हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप सभी अच्छे होंगे। आज हम बात करते हैं इंग्लिश ग्रामर के बारे में। सबसे पहले हम देखेंगे कि ग्रामर है क्या। व्हाट इज ग्रामर। व्हाट इज ग्रामर। ग्रामर क्या है, तो डेफिनेशन हमारी बनेगी इसकी। ग्रामर इज द साइंस दैट teaches us how to read, write and speaks English correctly. Grammar is the science that teaches us how to read, write and speaks English correctly. व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें क्या बताता है, जो हमें शुद्ध अंग्रेजी पढ़ना, लिखना और बोलना बताता है, आज के बारे में बताता है। व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें इंग्लिश सही पढ़ना, लिखना और बोलना सिखाता है। ठीक, अब इसमें हम बात करेंगे आज पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसको हिंदी में कहते हैं शब्द भेद। शब्द भेद। पार्ट्स ऑफ स्पीच, शब्द भेद। इससे कितने भेद होते हैं, इसमें हमारी एक डिफिनीशन है। शब्द को वाक्य के अनुसार उनको हम 8 भागों में डिवाइड करते हैं। शब्द को वाक्य के अनुसार उनको हम 8 भागों में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से हैं 8 भाग। पहला है हमारे पास नाउन। दूसरा है प्रोनाउन। और तीसरा है एडजेक्टिव। चौथा है हमारा वर्ब। और 5 नंबर पे है एडवर्ब। 6 नंबर पे है प्रीपोजिशन। 7 नंबर पे है कंजक्शन। और 8 नंबर पे है इंटरजेक्शन। नाउन को क्या कहते हैं हिंदी में। नाउन को कहते हैं संज्ञा। प्रोनाउन को क्या कहते हैं, सर्वनाम। एडजेक्टिव विशेषण हो गया। एडजेक्टिव को हिंदी में कहते हैं विशेषण। वर्ब को कहते हैं क्रिया। वर्ब की हिंदी क्या हो जाएगी, क्रिया।
एडवर्ब की क्या हो जाएगी हिंदी? क्रिया विशेषण। एडवर्ब की हिंदी हो जाएगी क्रिया विशेषण। प्रीपोजिशन को कहते हैं संबंधवाचक। संबंधवाचक अवयव। अवयव, ठीक। और कंजक्शन को कहते हैं संयोजक। संयोजक, ठीक है। इंटरजेक्शन को क्या कहते हैं? इंटरजेक्शन को कहते हैं विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक, ठीक। शब्द के कितने भेद होते हैं? शब्द हमारे 8 प्रकार के होते हैं। शब्द के भेद, पहला है हमारा नाउन, दूसरा है प्रोनाउन, तीसरा है एडजेक्टिव, और चौथा कौन सा है? चौथा है वर्ब, पांचवा है एडवर्ब, 6 नंबर पे हमारा प्रीपोजिशन, 7 नंबर पे है कंजक्शन, और 8 नंबर पे है इंटरजेक्शन, ठीक। नाउन को हिंदी में कहते हैं संज्ञा, प्रोनाउन को कहते हैं सर्वनाम, एडजेक्टिव को कहते हैं विशेषण, और वर्ब को कहते हैं क्रिया, एडवर्ब को कहते हैं क्रिया विशेषण, और प्रीपोजिशन को कहते हैं संबंधवाचक अवयव, कंजक्शन को कहते हैं संयोजक अवयव, और इंटरजेक्शन को कहते हैं विस्मयादिबोधक अवयव, ठीक। अब हम इसके बाद बात कर लेते हैं सबसे पहले नाउन की। किसकी बात कर लेते हैं? सबसे पहले हम बात कर लेंगे नाउन की। सबसे पहले हमारा नंबर 1 पे है नाउन। नाउन, इसको हिंदी में कहते हैं संज्ञा। संज्ञा, ठीक। परिभाषा क्या हो जाएगी? डेफिनेशन इसकी हो जाएगी, नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। ओके, नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। हिंदी में अगर इसको हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। नाम को, बहुत छोटी डेफिनेशन है समझने वाली, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। बहुत से बच्चे हैं ऐसे जिनको नाउन के बारे में डेफिनेशन नहीं याद है। बहुत छोटी डेफिनेशन, नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल हमारे पास है राम चेयर कानपुर। ETC। राम चेयर कानपुर। राम तो व्यक्ति हो गया। चेयर क्या है? वस्तु, कुर्सी। कुर्सी हमारी क्या होगी? वस्तु। और कानपुर क्या है? प्लेस, यानी कि स्थान। परिभाषा हमारी हुई, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं।
व्यक्ति का नाम, राम हमारा क्या हो गया, पर्सन, इसको कहते हैं व्यक्ति। कुर्सी हमारी क्या हो गई, वस्तु। और कानपुर क्या हो गया, स्थान, स्थान। क्लियर। अब देख लेंगे इसके भेद। नाउन के भेद कितने होते हैं, 5 तो इसके मुख्य भेद होते हैं। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं काइंड्स ऑफ नाउन, संज्ञा के भेद। काइंड्स ऑफ नाउन। संज्ञा के भेद। संज्ञा कितने भेद होते हैं, 5। कौन कौन से, नंबर 1 तो है हमारा प्रॉपर नाउन, नंबर 1 प्रॉपर नाउन, नंबर 2 है कॉमन नाउन, नंबर 3 कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन, नंबर 4 मटेरियल नाउन, और नंबर 5 एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट। इनको हिंदी में क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन को कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। कॉमन नाउन को कहते हैं जातिवाचक, जातिवाचक संज्ञा। कलेक्टिव नाउन को कहते हैं समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। और मटेरियल नाउन को कहते हैं पदार्थ वाचक संज्ञा। मटेरियल नाउन को क्या कहते हैं, पदार्थवाचक संज्ञा। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को कहते हैं प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और पदार्थवाचक संज्ञा। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को कहते हैं भाववाचक संज्ञा। भाववाचक, भाववाचक संज्ञा। क्लियर। प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या होता है, नंबर 1 है हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। नंबर 1 है प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा, नंबर 2 है कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा, नंबर 3 है कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा, और नंबर 4 पे है मटेरियल नाउन पदार्थवाचक संज्ञा, और नंबर 5 पे है एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा। पहले हम बात कर लेते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसको इंग्लिश में कहते हैं प्रॉपर नाउन। इसमें क्या होता है, इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी कि पहले दिया है व्यक्तिवाचक संज्ञा। मान लीजिए किसी व्यक्ति का नाम है
या किसी प्लेस का नाम है, या किसी जीव या जंतु या जानवर का नाम है। जैसे मान लीजिए व्यक्तिवाचक संज्ञा में हमारे क्या आ गए, राम, रोहन, काऊ, और जैसे हो गया हमारा आगरा। ठीक, प्रॉपर नाउन में व्यक्तिवाचक में क्या हो गया है, राम, रोहन, काऊ, आगरा। किसी का नाम अगर दिया है तो किसी का नाम अगर दिया है, शहर का नाम या किसी जीव का नाम, प्राणी का नाम दिया गया है, ठीक, जंतु का नाम दिया गया, तो हमारी क्या हो जाएगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। तुरंत आपको पहचान जाना है कि ये क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इसके बाद नंबर 2 है हमारी कॉमन नाउन। दूसरी कौन सी है, दूसरी है हमारी कॉमन नाउन। कॉमन नाउन कॉमन नाउन, इसको क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा, क्लियर। इसमें क्या होता है, इसकी परिभाषा हम ऐसे समझ लेते हैं, यदि इसमें क्या है, किसी जात, कोई जो प्राणी है किस जाति का है, या जानवर है वो किस जाति का है, या इसमें इसकी परिभाषा हमारी ये बन जाएगी कि इस संज्ञा में किसी व्यक्ति की जात, प्रजात अथवा उसकी श्रेणी का बोध होता है। इसे हम क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल है बॉय, गर्ल, बुक, सिटी, ये सब क्या है, हमारे कॉमन नाउन है। सभी में देखिए डिफरेंस पता चल रहा है। बॉय हमारा मेल जाति, ठीक है, ये क्या है, कॉमन नाउन। गर्ल क्या है, ये भी कॉमन नाउन है। बुक क्या है, ये भी कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन, बुक ये भी हमारी कॉमन नाउन है। सिटी क्या है, ये भी कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन, क्लियर। किसी जात, प्रजात या श्रेणी का बोध होता है तो हम क्या, उसको क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बॉय कॉमन नाउन, गर्ल कॉमन नाउन, बुक में कॉमन नाउन, सिटी में कॉमन नाउन। ठीक, बॉय हमारा मेल जाति में आ गया, मेल में आ गया, गर्ल फीमेल में आ गई, बुक हमारी फीमेल में आ गई, सिटी हमारा क्या है, सिटी हमारा मेल में भी आ सकता है और फीमेल में भी आ सकता है। ठीक, इसके बाद है हमारी 3 नंबर। 3 नंबर पे क्या है, तीन नंबर पे कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन, इसे कहते हैं हिंदी में समूहवाचक। समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, क्लियर। कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा। अब इसमें आपको साफ साफ लिखा दिख रहा है कि समूह, अगर कोई चीज क्या है समूह में है तो उसको हम क्या कहेंगे, समूहवाचक नाउन, यानी सॉरी समूहवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन। जैसे एग्जाम्पल फैमिली, ठीक, फैमिली। तीन नंबर पे क्या है हमारा, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन,
हिंदी में कहते हैं समूहवाचक, समूहवाचक संज्ञा। क्लियर? एग्जाम्पल, परिभाषा क्या हो जाएगी? जिस संज्ञा के अंतर्गत हम किसी समूह के बारे में ज्ञान प्राप्त करते हैं, या जिस संज्ञा में हमें समूह के बारे में जानकारी का ज्ञान का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। समूह में हमारी फैमिली हमारी समूहवाचक संज्ञा है। फैमिली है, मान लीजिए आपकी कोई क्रिकेट टीम है, हॉकी टीम है, तो ये क्या है? समूह है, तो ये हमारी क्या होगी? समूहवाचक संज्ञा होगी। जैसे क्रिकेट टीम, मान लीजिए क्रिकेट की टीम है, क्रिकेट टीम हो गई, और कमेटी हो गई, कमेटी। ठीक, तो ये हमारी सब क्या है? समूहवाचक संज्ञा है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं मैटेरियल नाउन। चार नंबर, पदार्थवाचक संज्ञा। पदार्थवाचक संज्ञा में क्या होता है? जिस नाउन के अंतर्गत कोई तरल पदार्थ है, जैसे हमारे पास मिल्क है, दही है, दूध, मट्ठा है, या जो भी तरल चीजें हैं, वो क्या है? पदार्थवाचक संज्ञा है। जैसे एग्जाम्पल में हमारी मिल्क हो गई, और वाटर हो गया। ये क्या है? पदार्थ ही तो है एक प्रकार का। भाई पानी पदार्थ है, तरल पदार्थ है, ठीक, पदार्थवाचक संज्ञा। मिल्क हमारा, ये भी पदार्थ है, ठीक, दही है, ठीक। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। क्लियर? इसमें क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल, भाव का अर्थ है, मान लीजिए हम किसी के बारे में कोई चीज सोच रहे हैं, ठीक, किसी के बारे में हम कोई चीज सोच रहे हैं, तो वो क्या हो गया? हमारा भाव हो गया। जैसे थिंक है, थिंक मीन्स क्या होता है? सोचना। थिंक या थॉट, THAUGHT, थॉट मीन्स क्या होता है? विचार। थिंक माने सोचना, ठीक। तो ये हमारे क्या है? भाव हैं। मान लीजिए आइडिया, ठीक। तो ये चीजें हमारी क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आ जाती है, यानी कि भाववाचक संज्ञा। हम किसी के बारे में कोई चीज सोच रहे हैं, तो उसके बारे में क्या करें? भाव, उसके ऊपर भाव पैदा करें, ठीक। यहां तक क्लियर? तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और ठीक, यहां तक सभी को समझ में आ गया? ठीक है। अगर किसी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा, हम आपको बेहतर से बेहतर जानकारी प्रोवाइड कराएंगे। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।